बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम सिंपल ट्रेडिंग बुक पढ़ने वाले हैं। नाज़रीन, सिंपल ट्रेडिंग बुक हम उर्दू लैंग्वेज में पढ़ेंगे। नाज़रीन, इस बुक में हम कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स पढ़ेंगे, उसके बाद कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पढ़ेंगे और ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे और चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्राइस एक्शन का पैटर्न, कंप्लीट प्राइस एक्शन का कोर्स देने वाला हूं। तो नाजरीन, इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। नाजरीन, इसके अलावा वीडियो के फाइनल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिंपल ट्रेडिंग बुक किस तरीके के साथ आप पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राइस एक्शन के पैटर्न में सबसे पहले कैंडल स्टिक के पैटर्न्स आ जाते हैं। तो नाजरीन, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के साथ कैंडल्स की साइकोलॉजी होती है। नाजरीन, आप लोगों के सामने हमारे पास ये दो कैंडल्स मौजूद है। एक कैंडल येलो में है और एक कैंडल रेड में मौजूद है। तो नाजरीन, यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीमत बंद करें। यहाँ पे लिखा हुआ है खुली कीमत और यहाँ पे ये आप लोगों के सामने कम कीमत और ज्यादा कीमत लिखा हुआ है। तो नाजरीन, अभी मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि ये कैंडल असल में होती क्या है। तो नाजरीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने एक कैंडल बनाई है। ठीक है, अभी इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है? इस कैंडल की ये साइकोलॉजी है कि हमारे सामने ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, ये कैंडल यहाँ से खुलती है। ठीक है, ये कैंडल खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर चली जाती है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर चली जाती है, यानी कि ज्यादा कीमत, यानी कि सबसे ज्यादा कितना ऊपर गई, ये कैंडल यहाँ तक ऊपर गई तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक गई। उसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे आई, तो नाजरीन हमारे सामने ये प्राइस आ जाती है, यहाँ तक ये कैंडल नीचे आती है, यानी कि कम से कम यहाँ तक नीचे आती है। उसके बाद ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है? तो नाजरीन, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो हमारे सामने ये कैंडल की बॉडी आ जाती है, ये कैंडल की बॉडी आ जाती है और यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जाती है और यहाँ तक कम से कम जाती है। उसके बाद ये हमारे पास बॉडी आ जाती है, यहाँ पे कैंडल खुलती है, यहाँ पे कैंडल स्टार्ट होती है और यहाँ पे कैंडल की कीमत बंद हो जाती है। तो नाज़रीन, आप लोगों के सामने ये एक कैंडल की साइकोलॉजी आ जाती है। तो नाज़रीन, अभी हम बहुत सारी कैंडल्स पढ़ने वाले हैं कि किस कैंडल की किस टाइप की साइकोलॉजी होती है, किस कैंडल पे हम बाय करते हैं और किस कैंडल पे हम सेल करते हैं। नाज़रीन, अभी हम वो कैंडल्स पढ़ेंगे जिन कैंडल्स के बनने के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में चली जाती है। नाज़रीन, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आते हुए यहाँ पे कुछ कैंडल्स की के पैटर्न्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, मार्केट इस तरीके के साथ अप में चली जाती है। तो नाजरीन, अभी हम वो कैंडल के पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। नाजरीन, सबसे पहले हमारे पास ये कैंडल आ जाती है, आप लोगों के सामने ये कैंडल बनी हुई है। नाजरीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के साथ मार्केट डाउन में आ रही थी, डाउन में आने के बाद इस टाइप की एक कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाजरीन, इस कैंडल बनने के ऊपर हम बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस कैंडल को इंग्लिश में हैमर कहा जाता है, जबकि उर्दू में इस कैंडल को हथौड़ा कहा जाता है। नाजरीन, अभी मैं आप लोगों के सामने इस टाइप की कैंडल बनाने वाला हूँ। नाजरीन, एक बड़ी सी यहाँ पे विक बनती है, विक बनने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनती है, इस टाइप की एक बॉडी बनती है। तो नाजरीन, इस टाइप की कैंडल को हथौड़ा या हैमर कहा जाता है। जब भी मार्केट डाउन में आ रही होती है, डाउन में आने के बाद इस टाइप की एक कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाजरीन, इसको हैमर कैंडल कहा जाता है। नाजरीन, यहाँ पे ये कैंडल इस जगह पे स्टार्ट होती है, इस जगह पे स्टार्ट होने के बाद मार्केट डाउन में जाती है, मार्केट डाउन में जाती है और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, बहुत सारे बायर्स जैसे यहाँ पे मार्केट में घुसते हैं
तो मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इस जगह पे मार्केट क्लोज हो जाती है और ये छोटी सी बॉडी बन जाती है। तो नाजरीन इस टाइप की कैंडल को हैमर कैंडल कहा जाता है। जब भी ये कैंडल बनती है हम बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाजरीन हैमर के बाद हमारे पास एक और कैंडल आ जाती है जिसको सुबह का सितारा यानी के मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। नाजरीन यहाँ पे 3 कैंडल्स बन के एक पैटर्न बनाते हैं जिसको सुबह का सितारा कहा जाता है। तो नाज़रीन अभी आप लोगों के सामने मैं वो कैंडल्स लाने वाला हूँ। नाज़रीन यहाँ पे सुबह का सितारा यानी कि मॉर्निंग स्टार का पैटर्न्स मौजूद है। तो नाज़रीन ये पैटर्न्स किस तरीके के साथ आप लोगों के सामने बनता है ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। कंप्लीट साइकोलॉजी मॉर्निंग स्टार की आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। नाज़रीन यहाँ पे एक बेरिश की बड़ी सी कैंडल बन रही है। नाज़रीन आप लोगों के सामने ये आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है। ये देखें ये एक बहुत बड़ी बेरिश की कैंडल बनती है। बेरिश की कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक डोजी बनती है। नाज़रीन डोजी की कैंडल इस टाइप की कैंडल होती है जिसको डोजी कैंडल कहा जाता है। नाज़रीन डोजी की कैंडल बनने के बाद एक बुलिश की कैंडल बनती है। आप लोगों के सामने ये एक बुलिश की कैंडल बनी हुई है। तो नाज़रीन इन 3 कैंडल्स के मजमूए को मॉर्निंग स्टार का पैटर्न्स कहा जाता है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी। डाउन ट्रेंड में आते हुए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है। मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन इसको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। नाज़रीन अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाऊँगा और कंप्लीट साइकोलॉजी में आप लोगों को बताऊँगा कि मॉर्निंग स्टार की क्या साइकोलॉजी होती है। नाज़रीन यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। मार्केट नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आते हुए मार्केट यहाँ पे एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाती है। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल बनने के बाद एक और कैंडल बनती है जिसको डोजी कहा जाता है। नाज़रीन इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। बिल्कुल इतनी सी नन्ही सी इसकी बॉडी होती है। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है जिसको बुलिश की कैंडल कहा जाता है। नाज़रीन इस तरीके के साथ एक बुलिश की कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन इसको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार के बाद 3 व्हाइट सोल्जर्स का पैटर्न्स आ जाता है। तो नाज़रीन 3 व्हाइट सोल्जर्स जब भी बनते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन ये आप लोगों के सामने 3 व्हाइट सोल्जर्स मौजूद हैं। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी और डाउन ट्रेंड में आते हुए यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल बनती है, दूसरी बुलिश की कैंडल बनती है और तीसरी बुलिश की कैंडल बनती है। तो नाज़रीन जब भी 3 लगातार बुलिश की कैंडल्स बने तो उसके बाद हमने यहाँ पे बाय करना है। नाज़रीन यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है। तो नाज़रीन जब भी ये 3 व्हाइट सोल्जर्स बने, 3 बुलिश की कैंडल्स लगातार बने तो हम बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आप लोगों के सामने ये 3 बुलिश की कैंडल्स मौजूद हैं। नाज़रीन अभी हम बेरिश के कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पढ़ेंगे। नाज़रीन यहाँ पे क्या होगा मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होगी, अप ट्रेंड में जाते हुए ये पैटर्न्स बनेंगे। ये पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। यानी कि इन पैटर्न्स के बनने के ऊपर हम सेल करके मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पैटर्न्स बता रहा हूँ जो कि आप लोग यूज़ करके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। शूटिंग स्टार नाज़रीन ये हमारे सामने शूटिंग स्टार की कैंडल मौजूद है। शूटिंग स्टार की कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली आती है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए इस तरीके के साथ अप ट्रेंड में जाते हुए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता है। नाज़रीन ये आप लोगों के सामने शूटिंग स्टार का
पैटर्न मौजूद है। नाज़रीन शूटिंग स्टार का पैटर्न इस तरीके के साथ बनता है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लंबी सी विक होती है। लंबी सी विक होने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनती है। तो नाज़रीन इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए यहाँ पे जब भी ये कैंडल बनती है तो इस कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पे सेल करके मार्केट को सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। शूटिंग स्टार के बाद हमारे पास बेरिश एनगल्फ का पैटर्न आ जाता है। तो नाज़रीन बेरिश एनगल्फ का पैटर्न इस तरीके के साथ होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बुलिश की कैंडल मौजूद है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटी सी बुलिश की कैंडल मौजूद है और एक छोटी सी बुलिश की कैंडल के बाद हमारे पास एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है। तो नाज़रीन ये किस तरीके के साथ बनती है नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है। अप ट्रेंड में जाते हुए यहाँ पे एक छोटी सी बुलिश की कैंडल बनती है। इस तरीके के साथ एक छोटी सी बुलिश की कैंडल बनती है और बुलिश की कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी बेरिश की कैंडल बनती है। इस तरीके के साथ एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है और इसको कंप्लीटली घेर लेती है। इस कैंडल को कंप्लीटली घेर लेती है। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन इसको बेरिश एनगल्फ का पैटर्न हम कह सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद ये 3 डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। नाज़रीन मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे 3 बेरिश की कैंडल्स बनती हैं। नाज़रीन ये 1, 2 और ये 3 नाज़रीन 3 बेरिश की कैंडल्स बनती हैं। 3 बेरिश की कैंडल बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन जब भी ये 3 कैंडल्स बने तो आप लोगों ने सेल करके मार्केट से प्रॉफिट हासिल करना है। नाज़रीन ये 3 कैंडल्स लगातार बनती हैं। लगातार ये 3 कैंडल्स बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। नाज़रीन हमारे पास इवनिंग स्टार का पैटर्न आ जाता है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है और अप ट्रेंड में चलने के बाद हमारे पास 3 टाइप की कैंडल्स बनती हैं। 3 कैंडल्स बनके एक पैटर्न बनाती हैं जिसको इवनिंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। नाज़रीन जब भी इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। नाज़रीन आप लोगों के सामने एक ये बुलिश की कैंडल है। बुलिश की कैंडल के बाद एक डोजी की कैंडल है। डोजी कैंडल के बाद ये एक बेरिश की कैंडल बनती है। तो नाज़रीन उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाती है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाने वाला हूँ। नाज़रीन इवनिंग स्टार का पैटर्न किस तरीके के साथ बनता है? नाज़रीन यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल इस तरीके के साथ एक बुलिश की कैंडल बनती है। नाज़रीन ये आप लोगों के सामने मैंने बुलिश की कैंडल बनाई। बुलिश की कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक डोजी बनती है। डोजी बनने के बाद एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है। नाज़रीन इस तरीके के साथ एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है और जैसे ही बेरिश की कैंडल बनती है उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन जब भी ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है तो हमने सेल करके मार्केट से प्रॉफिट हासिल करना है। नाज़रीन आप लोगों के सामने ये एक कैंडल मौजूद है। इस कैंडल को डोजी की कैंडल कहा जाता है। नाज़रीन जब भी डोजी की कैंडल बनती है तो क्या होता है? जब भी डोजी की कैंडल बनती है तो मार्केट ना अप में जा रही होती है, ना डाउन में जा रही होती है। जब भी डोजी की कैंडल बनती है तो हमें पता चलता है कि मार्केट में ना बायर्स मौजूद हैं, ना सेलर्स मौजूद हैं। या तो हम कह सकते हैं कि बायर्स भी एक जितने ही हैं और सेलर्स भी एक जितने ही हैं। यानी कि 50% बायर्स मौजूद हैं और 50% सेलर्स मौजूद है। डोजी बनने के बाद या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है या तो मार्केट फिर से डाउन में जाने वाली है। तो नाज़रीन इस तरीके के साथ डोजी की कैंडल बनती है। नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ी सी विक होती है और बीच में छोटी सी बॉडी होती है। तो इस टाइप की कैंडल को हम डोजी कैंडल कह सकते हैं। नाज़रीन अभी हम कुछ चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं। नाज़रीन अभी हम वो चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे जिन चार्ट पैटर्न्स पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अगर मार्केट इस तरीके के साथ बाय में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये पैटर्न्स बनने के बाद भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी और मार्केट अप ट्रेंड में चलती रहेगी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, अगर मार्केट इस तरीके के साथ डाउन में जा रही है
और ये पैटर्न्स बनेंगे तो भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली डिटेल के साथ ये पैटर्न्स पढ़ते हैं। नाज़रीन सबसे पहले आप लोगों के सामने ये सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न आ जाता है। नाज़रीन इस पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में इस तरीके के साथ बाय में चल रही है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और अप ट्रेंड में चलते हुए हमारे पास इस टाइप का एक पैटर्न बनाती है। ये हमारे पास एक चार्ट पैटर्न बना रही है मार्केट, जिसको सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस पैटर्न को मार्केट तोड़ेगी, इस पैटर्न को यहाँ पे मार्केट तोड़ेगी, तो पैटर्न को तोड़ने के बाद हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट इस पैटर्न को तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट वापसी रिट्रेस करेगी, मार्केट यहाँ पे रिटर्न होके रिट्रेस करेगी, तो हमने यहाँ पे इस जगह पे बाय करना है। इस जगह पे हम बाय करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा सा टेक प्रॉफिट लगाएंगे, यानी कि 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ इस पैटर्न पे हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट हासिल करेंगे। नाज़रीन उसके बाद आप लोगों के सामने ये सेकंड पैटर्न आ जाता है, इसको भी सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न कह सकते हैं। इस पे भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगी, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। नाज़रीन मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। नाज़रीन हमारे सामने मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाते हुए एक और पैटर्न बनाएगी। इस पैटर्न को फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं। फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगी, इस पैटर्न को तोड़ेगी, इस पैटर्न को तोड़ने के बाद यहाँ पे हम सेल करेंगे। यहाँ पे सेल करके हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आप लोगों के सामने इस तरीके के साथ मार्केट डाउन में चल रही होगी और डाउन में चलते हुए इस तरीके के साथ एक फ्लैग बनाएगी। इस तरीके के साथ एक फ्लैग बनाएगी। यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगी। तो सपोर्ट को जैसे ही मार्केट तोड़ेगी तो हम इसको सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इसको भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। ये हमारे पास एक और फ्लैग का पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं किस तरीके के साथ मार्केट डाउन में जा रही है और डाउन में जाते हुए यहाँ पे एक पैटर्न बनाती है। यहाँ पे सपोर्ट बनाती है। ये आप लोगों के सामने ये सपोर्ट बना रही है, ये रेजिस्टेंस बना रही है। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ रही है तो हमने यहाँ पे सेल करना है और सेल करके प्रॉफिट हासिल करना है। तो नाज़रीन इसको फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। फ्लैग पैटर्न के बाद हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पैटर्न आ रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पे भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और अप ट्रेंड में जाते हुए ये पैटर्न बनाएगी और इस पैटर्न को बनाने के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में चलती रहेगी और यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी तो हम इसको बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स आ जाते हैं। नाज़रीन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहले हमारे पास डबल टॉप का पैटर्न आ जाता है। तो नाज़रीन डबल टॉप का पैटर्न मार्केट में इस तरीके के साथ बनता है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है और अप ट्रेंड में जाते हुए यहाँ पे एक टॉप बनाती है। एक टॉप बनाने के बाद मार्केट डाउन में आती है। डाउन में आने के बाद मार्केट फिर से अप में जाती है। मार्केट अप में जाते हुए यहाँ पे एक और टॉप बनाती है, लेकिन इस टॉप को प्रीवियस टॉप को तोड़ती नहीं है और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन में आती है। डाउन में आते हुए यहाँ पे इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ती है। इस सपोर्ट को जैसे ही मार्केट तोड़ती है तो इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट फिर से रिट्रेस करती है और यहाँ पे हम सेल करते हैं। यहाँ पे सेल करने के बाद मार्केट फिर से डाउन में चली जाती है। तो नाज़रीन इसको डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, अप ट्रेंड में जाते हुए यहाँ पे एक टॉप बनाया, मार्केट नीचे आई, दूसरा टॉप बनाया और मार्केट फिर से नीचे चली जाएगी। तो नाज़रीन इस टाइप के पैटर्न को डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। नाज़रीन ये आप लोगों के सामने डबल टॉप पैटर्न का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके के साथ मार्केट अप में जा रही है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के साथ मार्केट अप में जा रही है और यहाँ पे ये एक टॉप बनता है, ये दूसरा टॉप बनता है। उसके बाद मार्केट किस तरीके के साथ डाउन में
चली जाती है। तो नाज़रीन ये हमारे पास मार्केट रिवर्सल पैटर्न था। डबल टॉप पैटर्न के बाद हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न आ जाता है। डबल बॉटम पैटर्न भी मार्केट रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली आती है। जबकि डबल बॉटम पैटर्न में ऐसा होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है और डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन ये पैटर्न किस तरीके के साथ बनता है? नाज़रीन मार्केट इस तरीके के साथ डाउन में आ रही होती है। डाउन में आते हुए यहाँ पे एक बॉटम बनता है। बॉटम बनने के बाद मार्केट फिर से अप में जाती है। अप में जाते हुए मार्केट फिर से रिवर्स हो जाती है। मार्केट फिर से नीचे आती है और एक और बॉटम बनाती है। यानी कि एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे आती है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट फिर से रिट्रेस करती है, तो हमने यहाँ पे बाय करना है। इस जगह पे हम बाय करके और यहाँ पे आधे पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे 1/3 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ टेक प्रॉफिट लगा के हम डबल बॉटम पैटर्न पे बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आप लोगों के सामने ये मिसाल मौजूद है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे एक बॉटम बना, ये दूसरा बॉटम बना। 2 बॉटम बनने के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया और हम यहाँ पे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वो यहाँ पे 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ डबल बॉटम पैटर्न पे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न के बाद हमारे पास एक और पैटर्न आ जाता है जिसको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कहा जाता है। नाज़रीन हेड एंड शोल्डर में क्या होता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली आती है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट इस तरीके के साथ अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे एक टॉप बनाती है। एक टॉप बनाने के बाद मार्केट थोड़ा-सा नीचे आती है। थोड़ा-सा नीचे आने के बाद मार्केट फिर से बुलिश में जाती है और इस टॉप को तोड़ देती है। इस टॉप को तोड़ने के बाद मार्केट फिर से नीचे आती है। मार्केट फिर से नीचे आती है और यहाँ पे इस हेड को तोड़ती है, इस टॉप को तोड़ती है। इस टॉप को तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट पे आती है। इस सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाती है। मार्केट फिर से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस हेड तक आती है। नाज़रीन यहाँ पे मार्केट एक शोल्डर बनाती है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्केट का एक शोल्डर मौजूद है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे दूसरा शोल्डर बनाती है। ये शोल्डर बनाने के बाद मार्केट डाउन में चली आती है। ये हमारे पास हेड हो गया, ये हमारे पास शोल्डर हो गया, ये शोल्डर नंबर 1 हो गया, ये शोल्डर नंबर 2 हो गया। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली आती है। तो नाज़रीन इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कहा जाता है और इस पैटर्न पे हम सेल करके मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हमारे पास हेड एंड शोल्डर का एक एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मार्केट ने एक शोल्डर बनाया है, उसके बाद मार्केट ने एक हेड बनाया है। ये हेड बनाने के बाद मार्केट ने दूसरा शोल्डर बनाया, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन में चली गई। तो नाज़रीन इसको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कह सकते हैं और इस पे हम सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद हमारे पास ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आ जाता है और इस पैटर्न पे हम बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल मौजूद है। नाज़रीन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक इन्वर्टेड शोल्डर मौजूद है, उसके बाद मार्केट अप में जाती है और एक हेड बनाती है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक और शोल्डर बनाती है। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो नाज़रीन इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं और इस पे हम बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास एक राइजिंग वेज मौजूद है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट बेरिश में आ रही थी और बेरिश में आते हुए यहाँ पे एक राइजिंग वेज बनाती है। राइजिंग वेज बनाने के बाद मार्केट फिर से डाउन में चली जाती है। तो नाज़रीन इसको राइजिंग वेज कहा जाता है। सिंपल ट्रेडिंग बुक में हमारे सामने ये और एक पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट डाउन में आ रही थी
और ये हमारे पास एक पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चली जाती है। तो इसको मार्केट रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे ये हम फ्लैग का पैटर्न देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और फ्लैग का पैटर्न बनता है और मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा रही है। मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चलती जा रही है। नाज़रीन यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है। जीबीपी जेपीवाई का ये पेयर है। नाज़रीन यहाँ पे बेरिश का एक और पैटर्न मौजूद है। बेरिश के पैटर्न में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग का पैटर्न बनता है। इसको हम फ्लैग कह सकते हैं। फ्लैग बनने के बाद मार्केट फिर से डाउन में चली जाती है। नाज़रीन यहाँ पे ये हमारे सामने फ्लैग मौजूद है। फ्लैग के बाद हमारे पास ये पीनट का जिसको पीनट का पैटर्न कह सकते हैं। नाज़रीन पीनट का पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। नाज़रीन ये भी हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। नाज़रीन ये एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है पीनट पैटर्न का। नाज़रीन उसके बाद हमारे पास ये बेरिश का पीनट का पैटर्न मौजूद है। नाज़रीन इस तरीके के साथ आप लोग देख सकते हैं ये पीनट का पैटर्न मौजूद है। नाज़रीन ये हमारे पास ट्रिपल टॉप पैटर्न आ जाता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न में क्या होता है 3 टॉप बनते हैं। 3 टॉप बनने के बाद मार्केट इस टॉप को तोड़ देती है, इस सपोर्ट को तोड़ देती है। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ती है तो हम सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉटम का पैटर्न आ जाता है और ट्रिपल बॉटम पैटर्न में हम बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है। ये हमारे पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न का एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास एक डायमंड पैटर्न मौजूद है, जिसको डायमंड पैटर्न कहा जाता है। नाज़रीन इस पे मार्केट हमेशा रिवर्सल हो जाती है। जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही होती है तो डाउन ट्रेंड में चली जाती है। अगर डाउन ट्रेंड में जा रही होती है तो डायमंड पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी और हमारे पास ये एक डायमंड का पैटर्न बनता है। डायमंड के पैटर्न बनने के बाद मार्केट फिर से डाउन में चली जाती है। नाज़रीन इस तरीके के साथ इस बुक में और भी बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, तो ये बुक मैं आप लोगों को फ़राहम कर दूँगा। ये बुक मैं आप लोगों को दे दूँगा। अगर आप लोग इस बुक को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने फ्री में ये बुक किस तरीके के साथ हासिल हासिल करना है। नाज़रीन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। उस ग्रुप के लिंक को आपने जॉइन करना है। नाज़रीन ये व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, इसको आपने जॉइन करना है और आपने यहाँ पे एडमिन को मैसेज करना है। जैसे ही आप लोग एडमिन को मैसेज करेंगे, तो आप लोगों ने वहाँ पे मुझे लिखना है कि सर हमें ये बुक चाहिए। तो नाज़रीन मैं आप लोगों को ये बुक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।